के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस का इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। कारोबारी रवाबित के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान कनाडा तजारती तनूं की हिकमत अमली में अहम शराकतदार है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की सैंटास से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, पाकिस्तान और कनाडा का तरजीही शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। इससे पहले अनीता आनंद की वज़ारत ख़ारजा आमद पर इस्तार ने इस्तकबाल किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान पर आज इस्लामाबाद आने का इम्कान। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला और मोहसिन नकवी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी। गैर कानूनी आमदरफ्त की रोकथाम, दो तरफा ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद MOU पर पेश रफ्त और मौसर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। फरीकैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस तबादले और इलाकाई सलामती से मुतालिक मामलात पर भी मुशावरत करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी कर दिया। सिस्तान, बलूचिस्तान और खाजिस्तान में भी फसाई हमले। तबरेज, शाबहार, माशहर, मंदिर इमाम, सीरक, हरमुस्कान और कोनारक समेत कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तबरेज में एक ईरानी शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। खरमोच में हमलों के बाद बाज़ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक मुसलसल 9वीं रात हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फज़ाई दिफाई तंजीमात को निशाना बनाया। साइली निगरानी के मराकज़ और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। खाजिस्तान में ज़ेर तामीर जौहरी बिजली घर को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम की इराक में एक और अमेरिकी फौजी हलाक होने की तस्दीक। अमेरिकी फौजी 18 जुलाई को ईरान के ड्रोन हमले में मारा गया। उधर कुवैती हुक्काम का कहना है कि ईरानी हमलों से शहरी तंजीमात समेत पानी साफ करने का एक प्लान मुतासर हुआ। बहरीन में हमले में पेश नज़र खतरे के सायरन बजा दिए गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के बाद भी जवाबी वार ऑपरेशन नसर 2 की 21वीं लहर। उर्दन के अकबी हवाई अड्डे पर अमेरिकी तैयारों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट और P-8 कमांड तैयारों को निशाना बनाने का दावा। कवेत कैरियल सालिम बेस पर ड्रोन हमले, रेडार, गोदाम और MQ-9 ड्रोन के हैंगर्स तबाह कर दिए गए। करमानशा सूबे में एक MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। पासरान इनकलाब का अपने हुर्मस में 2 तेल बर्दार जहाज तबाह करने का दावा। कहा अमेरिकी इकदाम जारी रहने तक हुर्मस महफूज नहीं रहेगी। ईरान और अमेरिका के इस दरमियान सिफारती ज़राए फाल हैं। सालिसों के जरिए तजावीज़ हम तक पहुंचाई गई हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की पैगामात मौसूल होने की तस्दीक। कहा मुफ़ाहमती याददाश्त के मतन में कोई अभाव नहीं। MOU का मतन मुख्तसर और मुकम्मल वाज़ेह है। अमेरिका के पास मौदी की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। अपना हुर्मस के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ईरान की है। हुर्मस मामले को ओमान से मुशावरत और खित्ते के ममालिक के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। स्पेन 16 साल के बाद फिर फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा में नाकाम। सनसनीखेज फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। स्पेन की जानिब से फैसलाकुन गोल कैरियन टू रेस में इजाफी वक्त में किया गया। मुकर्ररा 90 मिनट में कोई टीम गोल न कर सकी। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड, बार्सिलोना समेत मुल्क भर में जश्न। शायकीन सड़कों पर निकल आए। टीम के हक में नारेबाजी। न्यूयॉर्क में भी स्पेन के हामी सड़कों पर आ गए। हिस्पानवी खिलाड़ी लामीन यमाल का अपने भाई के साथ जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी पर स्पेन को मुबारकबाद। कहा कि फीफा वर्ल्ड कप ने साबित किया कि खेल एक आलमगीर ज़बान है। ये सरहदों से बालातर होकर पूरी इंसानियत को जोड़ती है। उम्मीद है दोस्त इत्तेहाद और हम आहंगी का यही जज्बा बरकरार रहेगा। सदर ट्रंप और अमेरिकी आवाम को वर्ल्ड कप की कामयाबी नकाद पर मुबारकबाद। मेक्सिको और कनाडा की हुकूमतों और आवाम को मेजबानी में शानदार शराकत पर सराहा। फीफा वर्ल्ड कप में दौलत की बारिश। फाते स्पेनिश टीम को $5 करोड़ की रकम मिली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। स्पेन के पाल कोरबासी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन के अनाई साइमन के लिए बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी मेडल वसूल करके अब दीदा हो गए। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। फाइनल में टीम 90 मिनट में गोल पर एक शॉट न मार सकी। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल में कोई शॉट न लगाने वाली पहली टीम बन गई। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप 2026 में 10 गोल किए। फ्रेंच सुपरस्टार 2 मरतबा एजाज हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। फाइनल मैच के दौरान म्यूजिक का तड़का। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। पहले हाफ के इख्तिताम पर शानदार म्यूजिकल शो। जस्टिन बीबर और मैडोना ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शकीरा और बर्ना बॉय ने फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल सॉन्ग पे आवाज का जादू जगाया। जनूबी कोरिया के मारूफ बैंड BTS ने भी परफॉर्म किया। अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत पर पाकिस्तानी शायकीन भी खुश। मेसी के मतवाले अफसरदा शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन नस्ब। लिबर्टी चौक लाहौर में आवाम की बड़ी तादाद ने मैच देखा। कराची के लियारी स्टेडियम में खुसूसी एहतमाम, शानदार आतिशबाजी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी लियारी स्टेडियम में मैच देखा। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शायकीन का जोश व वलवला दीदनी। हमने रात ईरान पर शदीद हमला किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान पर हमला अमेरिकियों को मारने का रद्द अमल है। अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो असल मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका हमेशा सिफारतकारी के लिए तैयार रहता है, लेकिन इसके लिए संजीदगी जरूरी है। ईरान के रवैये में तब्दीली आना जरूरी है। ऐसा वायदा होना चाहिए जिसकी ईरान वाकई पाबंदी करे। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान को धमकी दी जा सकती है न लालच। ईरानी अफजुदा यूरेनियम फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि 12 रोज़ा जंग से पहले मुज़ाकरात में ईरान को लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरानी पॉलिसियों और असूलों में तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया है कि हुर्मस ईरान की असल ताकत है।
लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा गुलशन रावी में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के 20 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शेखपुरा, शकरगढ़ और गिरदनवा में तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश। लंदी कोतल के वसाती नालों में तूफानी, कई गाड़ियां सैलाबी रैली में बह गई। 3 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर जान बहा, खातून, मर्द और बच्चे की लाशें मिल गई। एबटाबाद नथिया गली में दूसरे रोज भी बारिश, नदी नालों में तूफानी। पेशावर में शहर से मर्दान के इलाके रुस्तम में आसमानी बिजली गिरने से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जान बहा, मां बेटी शदीद जख्मी। मलका को सालमरी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नकियाल बाग समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। भारत के आबी जारहत मुतनाज़ डैमों से पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाई चनाब में पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक हो गया। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी का बहाव 2,32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया जेलों में भी पानी के बहाव में इजाफा। मंगला डैम में पानी का बहाव 57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। नारोवाल जिले इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। दरियाओं, नहरों, नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। विफाकी हुकूमत का रवा माली साल किफायतशारी इकदाम जारी रखने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। जरा के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से खाली आसामियां खत्म कर दी जाएंगी। नई आसामियों की तखलीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हर किस्म की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जारी रहेगी। मशीनरी और आलात की खरीदारी, गैर जरूरी दौरों, बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायजा इजलास। रोहड़ी मुल्तान सेक्शन के अपग्रेडेशन के हवाले से तजावीज़ तलब। रेलवे के तरक्याती मंसूबों को आला मयार और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और PSTP पर पेशरफ्त का जायजा। मुलाकात में आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज बयान। नौरीन नियासी की NCCI इस्लामाबाद में तलबी। नौरीन नियासी के वकील फैसल मलिक पेश हो गए। तहरीक इंसाफ का नौरीन नियासी के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI की बहन नौरीन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। PTI का जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की नौरीन नियासी के बयान की शदीद मजम्मत। कहा कि सस्ती शहरत के लिए ऐसे बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया जो मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। सियासी पार्टी सियासत करे मगर मुल्क की वक़ार का भी ख्याल रखे। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। अमनो अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की दहशतगर्दों, मुनशियात व रिश्वत भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमनो अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। मोबाइल फोन छीनने के वाक़यात के सदेबाब पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मरियम नवाज सूबे में बिला तफरीक तरक्याती काम करवा रही है। राजा बाजार की ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में अवामी इज्तिमा से खिताब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 2 लाख घर दिए हैं। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में पेशरफ्त। अडयाला जेल में मुलजिम की शनाख्त परेड। 2 चश्मदीद गवाहां ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। लाहौर विलेंस टाउन में खातून और बच्चों की हलाकत का मामला। खातून के शौहर नासिर की फैमिली का लाशें वसूल करने के लिए अदालत से राब्ता। अदालत का अलीना और बच्चों की लाशें शौहर नासिर के सुपुर्द करने का हुक्म। पुलिस जराये का कहना है कि खातून का शौहर नासिर और बहनें लाशें वसूल करना चाहते हैं। खातून और बच्चों का कानूनी वारिस शौहर है। लाशें उसी के सुपुर्द की जाएंगी। अलीना की बहनें तदफीन के अमल में शामिल हो सकती है। सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस खुद भी अमानतन तदफीन कर सकती है।